अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बेटे की कुर्बानी मांगी थी। हमसे तो हमारी औलाद की कुर्बानी नहीं मांगी गई। हम तो सिर्फ उसकी एक समझे कि उसकी एक नकल करते हैं, एक जानवर ज़िबह करते हैं, लेकिन वो भी हम खुलूस नियत से नहीं करते। उसमें भी अगर आप देखें तो नमूद नुमाइश ज़्यादा होती है। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयत मुबारका में जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दी थी, उस कुर्बानी की तरफ इन आयत मुबारका में इशारा है, और यही कुर्बानी है जो हम हर साल उसकी याद ताज़ा करते हैं। लेकिन वो कुर्बानी कुछ और थी, या ये कुर्बानी अब कुछ और है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने बेटे की कुर्बानी मांगी थी। हमसे तो हमारी औलाद की कुर्बानी नहीं मांगी गई। हम तो सिर्फ उसकी एक समझे कि उसकी एक नकल करते हैं, एक जानवर ज़िबह करते हैं, लेकिन वो भी हम खुलूस नियत से नहीं करते। उसमें भी अगर आप देखें तो नमूद नुमाइश ज़्यादा होती है, और जो फ़लसफ़ा है, जो चीज़ है, जो असल चीज़ हमें उसमें से लेनी चाहिए थी, जो बात, जो पॉइंट, वो पॉइंट हम भूल चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम दिखावे के लिए या तो करते हैं। दीन इस्लाम एक बहुत आसान मज़हब है, इसमें कोई सख्ती, कोई जबर, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हमने सिर्फ अपनी खुशनुदी के लिए दीन इस्लाम को बहुत मुश्किल बना दिया है। अब दीन इस्लाम हमें कहता है कि कुर्बानी दे जानवर की, उसमें से आप कोई भी दरमियाना जानवर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने नमूद नुमाइश करनी होती है, लोगों को दिखाने के लिए महंगे से महंगा जानवर लेके आना होता है, फिर उसकी पब्लिसिटी करनी होती है। तो ये चीज़ें हम खुद अपने लिए सख्ती और मुश्किलात बना रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी हुक्म नहीं दिया है। हमें सिर्फ कहा गया है कि ये याद है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में ये एक दिन मनाया जाता है, ये आप मनाएं। बस दरमियाना सा जानवर लें, नमूद नुमाइश ना करें। लेकिन हम मुसलमान कैसे फिर हो सकते हैं जब हम ये उल्टे काम ही ना करें? जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है हम उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, तो फिर हमारी पहचान कैसे होगी? हमने ये अपनी पहचान बनाई हुई है कि हमने हमेशा उल्टे काम करने हैं, सीधा कोई भी काम नहीं करना। तो कुर्बानी ये एक वाजिब है, और हर साहिब इस्तिदाअत मुसलमान पे ये लाजमी है। लेकिन कुछ लिबरल किस्म के लोग हैं जो इस दौर में, यानी इस टाइम में, वो बिल्कुल ये समझे कि हर तरफ सोशल मीडिया पे हो, या प्रिंट मीडिया पे हो, या डिजिटल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, वो पता नहीं सारा साल खामोश रहते हैं, मेंढकों की तरह उछल आते हैं इस मौसम में, और कुर्बानी के खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं कि इन पैसों से आप किसी पड़ोसी को जनरेटर लेके दे दें, या आप किसी को वाटर कूलर लगा के दे दें। तो उनके इल्म में इजाफे के लिए ये अर्ज़ है कि वो चीज़ें आपके ऊपर शरीयत ने अलग से लाजिम की हुई हैं। आपको पड़ोसी का ख्याल रखना, आम मुसलमान का ख्याल रखना, वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग आपके ऊपर लाजिम है, और ये चीज़ इस वक्त के साथ मखसूस है, ये अलग है। अगर एक बंदा एक काम करता है तो वो इजीली वो कर सकता है, अगर करना चाहे। ना करना चाहे तो उसके लिए कई किस्म के बहाने मौजूद हैं, वो बहाने करके वो इस चीज़ को टाल सकता है। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे ही वो कुर्बानी कर लेते हैं, ईद का दिन गुजर जाता है, दूसरे तीसरे दिन से वो डेली के 100 रुपये 50 रुपये जमा करना शुरू कर देते हैं, एक गले में डालते हैं, और उनका मकसद यही होता है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी तो अगले साल इन्हीं पैसों से कुर्बानी करूँगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो साल हर साल इसके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी जमा करते हैं, और उसके बाद उस चीज़ को किसी फ़ायदे में लेके आते हैं। अगर किसी ने एक काम करना हो तो वो कर सकता है, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, पहले से एक प्लान बनाना पड़ता है उसके लिए। अगर कोई न करना चाहे तो लाखों पैसे होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकता, उसको ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है। दीन इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप 5-5 लाख का जानवर खरीदें, आप 20-25 हज़ार दे के किसी के साथ हिस्सा भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ें, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अपने लिए मुश्किल बना देते हैं।
اگر ہم اپنے لیے مشکل نہ بنائیں، ڈیلی کے 150 روپے الگ کرتے رہیں، تو سال کے بعد ایک اچھی خاصی رقم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے جس سے ہم آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہے تو، اگر ہماری نیت ہو تو۔ اگر ہماری نیت ہوگی ایک چیز کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی بھی پیدا فرمائیں گے۔ اگر ہم نیت ہی نہ کریں کسی چیز کی تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول سکتا ہے؟ ہر ایک عبادت کے لیے ایک وقت مخصوص ہے، جیسے کہ اور اس کے لیے طریقہ کار بھی مخصوص ہیں، جیسے کہ فرض نماز ہیں، اس کے لیے ایک وقت بھی مخصوص ہے، اس کا طریقہ کار بھی مخصوص ہے۔ جیسے روزہ ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت مخصوص ہے، طریقہ کار بھی مخصوص ہے۔ تو اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو روزے کی جگہ نماز ہی پڑھوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح قربانی ایک الگ ایک چیپٹر ہے، وہ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو واٹر کولر لگا کے دیں گے، کسی پڑوسی کو جنریٹر لگا کے دیں گے، کسی کے جہیز کے پیسے اس کو بنا کے دیں گے، وہ ایک الگ چیز ہیں۔ آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ لبرلز اس طرح بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے سارے جانور اس میں دیکھیں ذبح ہوتے ہیں، یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہیں۔ حالانکہ پورے سال میکڈونلڈز اور KFC کھاتے ہوں گے، اس میں کتنے سارے جانور ذبح ہوتے ہیں، وہ ان کو یاد نہیں ہوتا۔ سارا سال مرغے کھاتے رہیں گے، اس میں کتنے ساری مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، وہ ان کو یاد نہیں ہوتی۔ لیکن اس ٹائم میں آ کے ان کو جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی یاد آ جاتی ہے، اور اسلام پہ اور مسلمانوں پہ اعتراض کرنا بھی یاد رہ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑے منافق ہیں، اور یہ پیڈ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس چیز کی پیمنٹ ملتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، کوئی بھی ہمارا اسلامی تہوار آتا ہے تو اس کے خلاف یہ کرنے لگ جاتے ہیں، روزے آتے ہیں تو اس کے خلاف بنانے لگ جاتے ہیں، عید آتی ہے تو اس کے خلاف یہ قسم کے پوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور خصوصاً بڑی عید میں قربانی کے ٹائم ان کو شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں شدید قسم کے مروڑ اٹھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ضد میں آ کے ان کے پیٹ کے مروڑ مزید بڑھانے کے لیے قربانی کریں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ضرور اس کو یہ واجب ادا کرنی چاہیے، اس کے بہت سارے برکات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے، بلائیاں بھی دیں گے، اور مشکلات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے بھی۔ تو ضرور نیت کریں، لبرلز کے خلاف آئیں، ان کے جو مہمات ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، اس کو نیست و نابود کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور ہمیں بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔